गाजा की जंग आखिर अब खत्म होती हुई नजर आ रही है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक पीस प्लान अनाउंस किया है गाजा के लिए जो 21 पॉइंट्स के ऊपर है, जिसको बैक किया है पाकिस्तान, टर्की और सारी अरब कंट्रीज ने। उनकी एक ज्वाइंट स्टेटमेंट भी आ गई है। अब ये 21 पॉइंट असल में है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये कि गाजा को टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा, मतलब जहां से उनके नेबर्स को कोई खतरा ना हो, मतलब हमास या कोई और रेडिकल ग्रुप से बिल्कुल फ्री किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि रेडिकल कौन है और इन्फोर्स कौन कर रहा है। दूसरा पॉइंट डेवलपमेंट का है कि गाजा को दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा। स्कूल, हॉस्पिटल्स, इलेक्ट्रिसिटी, सेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज को दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन असल सवाल ये है कि इसके पैसे कौन देगा, और अगर पैसे आ भी जाए तो क्या इसको करप्शन से बचाया जाएगा, ये भी अभी देखना है। तीसरा सबसे पावरफुल पॉइंट है कि अगर दोनों साइड्स राजी हो जाती हैं तो जंग को फौरन खत्म कर दिया जाएगा और इसराइल अपनी फौज को पीछे खींच लेगा एक लाइन तक और हॉस्टेज रिलीज करने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सोचो अगर दोनों में से एक साइड भी ना माने तो ये एक टिकलिंग बॉम्ब भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, इसराइल अगर ऑफिशियली इसको मान जाए तो 72 घंटे के अंदर सारे हॉस्टेजेस जिंदा या मुर्दा हालत में एक दूसरे को वापस किए जाएंगे। पांचवा पॉइंट प्रिजनर स्वैप का है, मतलब इसराइल को अगर सारे हॉस्टेजेस वापस मिल जाते हैं तो इसराइल उनके बदले 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स को छोड़ देगा और उनके साथ ही साथ 1700 गाजन्स को भी रिलीज करेगा, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और हर एक हॉस्टेज की बॉडी के बदले 15 गाजा के लोगों की बॉडीज को रिलीज किया जाएगा। अब ये चीज थोड़ी डिबेट क्रिएट करेगी क्योंकि इसमें रेशो का एक बहुत बड़ा मसला है। ये तो सिर्फ 5 पॉइंट्स थे, लेकिन असली गेम आगे शुरू होती है अगले 16 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें डिस्कस होता है कि गवर्नमेंट कौन सी आएगी पैलेस्टाइन में, हमास का क्या होगा और इंटरनेशनल फोर्सेस का रोल। और ये सब मैं बताने वाला हूँ आपको अगली वीडियो में, और बिलीव मी आगे की वीडियो वाकई धमाका है। तो तब तक के लिए फॉलो कर लो।